ब्रिगेडियर साहब, ये जो आज का वाकया हुआ बन्नू में, एक सीनियर फौजी ऑफिसर का शहीद होना, एक जवान का शहीद होना, और ये ताने बाने उसी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से मिलते हैं जिन्होंने पिछले साल भी जो है वो अटैक्स किए थे। ख़ासतौर पे अगर हम बन्नू की बात करें तो ये मुसलसल ग्रुप्स वहाँ पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो करवा रहे हैं और वहाँ उनकी सरपरस्ती की जा रही है। कोई लगता नहीं है कि कहीं ऐसे ग्रुप्स जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो रुकने का नाम ले रहे हों? देखिए नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि ये एक कंफर्म है और पाकिस्तान हर बात ये कहता है, हर दफा तमाम ताने बाने, अभी तो उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा ली है गुल बहादुर के ग्रुप ने कि जी हमने ये किया है। क्या ये मुझे बताएं, ये पे मुसलमान हैं जो रमज़ान के महीने में, बरकतों के महीने में अपने मासूम शहरियों को, फौजियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, और उसके बाद ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले से ही वहां पर कंडक्ट हो रहा, रिपोर्ट इंटेलिजेंस आई हुई थी कि खुद कुछ बमबार भी है और वहां पर खुद खारिज भी हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। और ये आप ये देखेंगे कितनी बड़ी कोशिश कि ये अगर ये असले ये जो गोला बारूद से बड़ी गाड़ी अगर कहीं बन्नू शहर में जाके धमाका कर देते, कितने सिविलियन शहीद होते, कितना बड़ा नुकसान होता। और ये जो कर्नल शहजाद गुल हैं, ही वाज अ फाइटर, बहुत ही एक निडर और प्रोफेशनल दलेर ऑफिसर थे और उन्होंने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए थे। ही वाज अ हीरो ऑनेस्टली, और उन्होंने अपनी जान की पे ऊपर खेल के ये वहां पर इसको गाड़ी का हुआ ताकि बन्नू शहर बच गया, और इस पे 5 खारजी भी मारे, एक साथ सिपाही भी शहीद हुआ, कर्नल शहजाद भी शहीद हुए। जी। और आप ये देखें कि ये अफगान जो है तालिबान हैं और ये जो खारजी हैं, सब मिलके ये ऑपरेशन कर रहे हैं। कभी आपको याद होगा पिछले बन्नू में भी पिछले साल उन्होंने यही कुछ किया था, फिर गवादर में भी ये करते हैं हर जगह। फिर आपको याद हो जब पीछे एस्केलेशन हुई थी, पाकिस्तान ने गुल बहादुर के ऊपर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 60-70 इसके बंदे भी मारे थे, फिर सफेद झंडे खड़े कर दिए थे। आई स्ट्रांगली फील, आई थिंक द टाइम हैज कम इन पाकिस्तान, हमारी हुकूमत को डिसाइड करना चाहिए कि इनके खिलाफ क्या ऑपरेशन करना है। इनको घुस के हमें इनके कमांडर्स को, जो नूर वली मासूद है और गुल बहादुर है, ये 2 ग्रुप्स हैं, उसके बाद ये जो इंडियन की वहां पर टीम बैठी हुई है जो इनको तैयार करती है, रिकॉनेंस देती है, फंडिंग करती है, इनको ट्रेनिंग कैंप्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव इन कमांडर्स को मारा जाए। इनको जब तक कमांड स्ट्रक्चर हम तबाह नहीं करेंगे, ये अपनी मौत नहीं भरेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आज जो डेरा इस्माइल खान के अंदर ऑपरेशन किया गया, उसके नतीजे में एक खुदकुश बमबार खातून भी पकड़ी गई, जो है वहाँ पे बारूदी जो है मवाद वो भी पकड़ा गया, सेटेलाइट फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, दीगर अशिया भी जो बरामद की गई जो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जानी थी। यानी इसके बावजूद कि वहाँ से तश्कीलें जो आती हैं पाकिस्तान में हमले करती हैं, फिर यहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में, उसके बावजूद अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान का मामला हो या खैबर पख्तून का मामला हो, इफ एंड बट की बात भी की जाती है, ये हमारे यहाँ यकसुई क्यों नहीं है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ऑलवेज हैव बीन ट्राइंग कि हम एक ऑल आउट इनके साथ करना लड़ाई करें, हमारे इस्लामिक ममालिक है, हमारे कल्चरल रिलीजन ताल्लुकात भी हैं, लेकिन ये थैंकलेस लोग हैं। और ये खास तौर पे जो ये ग्रुप बैठा हुआ है वहां पर, जो 14-15 का टोला बैठा हुआ है, जो लुटेरे हैं, इनका काम सिर्फ पैसे लेना है, उजरती कातिल भी हैं। इंटरम गवर्नमेंट में इन्होंने आके 4 साल में इलेक्शन भी नहीं कराए हैं। एक्चुअली आई पर्सनली फील पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वहाँ अफगान अवाम की मदद करे, उनके साथ खड़े हों, इनको वहाँ पर ये जाके इनको हटाएं और वहाँ पर ये एक जमहूरी हुकूमत कायम हो अफगान अवाम की मर्जी से। दैट इज अ रेसिपी फॉर अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ये तो इनको तो कोई गर्ज नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, ना ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करेंगे, ना औरतों के हकूक के लिए काम करेंगे, ना बच्चों के हकूक के लिए काम करेंगे। आपके सामने इतना ज्यादा वहां पर पैसा आ रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो राइट लेफ्ट घुसता जा रहा है। कभी $7 बिलियन आता है, कभी कितना पैसा आता है, तमाम पैसा राइट लेफ्ट जा रहा है। और इसलिए अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए, नॉट ओनली कि हम एक इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक करें, बट हमें अपने इस रीजन के जो ममालिक हैं, चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, इनसे कंबाइंड बात करें सिक्योरिटी के कैसे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए इस दहशतगर्दी से और इंडिया से आइसोलेट किया जाए। फिर अमेरिकन से बात करने की जरूरत है कि आप यहाँ पर इतना बड़ा तादाद में वेपन हमने छोड़ के आए हैं, हर हफ्ते आप उनको $1 मिलियन ये फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं,
आप ये रोकें इनको करने के लिए। पाकिस्तान की बात भी अब प्रेसिडेंट ट्रम्प सुनते हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो दे शुड लिसन टू अस कि आप अब अकेला मुल्क लड़ रहा है इनके खिलाफ, हमारे रिसोर्सेज भी ड्रेन आउट हो रहे हैं, हमारे फौजी सिविलियन शहीद हो रहे हैं। देयर इज अ लिमिट टू इट, वी हैव ऑल द मींस, वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी, बट आई थिंक नाउ वी हैव टू डिसाइड और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें, उसमें बैठ के सर्विसेज चीफ, then of course Prime Minister Pakistan, the Chief Minister provinces के, they all sit down and work out a final decision making करके और उसके बाद इस पे अमल करें। मेरे ख्याल में ये तो नहीं कि हम अपने फौजी शहीद करते हैं, सिविलियन को शहीद करते हैं और हम इनके जो भी मारते जाएंगे पीछे निकल जाएंगे क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम पैसा भी इनको मिल रहा है। तो एनफ इज एनफ, आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू फाइनली डिसाइड वंस फॉर ऑल। ब्रिगेडियर साहब, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात की जा रही है जी कि वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ मालूमात मिलती हैं, वहाँ हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस किस्म के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद कुछ आवाज़ें ऐसी भी उठती हैं कि जैसे हमने स्वात में ऑपरेशन किया था, एक वसी ऑपरेशन होना चाहिए ताकि इस खित्ते को, इस रीजन को इन दहशतगर्दों से पाक किया जाए। आप समझते हैं मौजूदा स्ट्रैटेजी ठीक है या एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है? देखिए नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि इधर इंडिया बैठा हुआ था यार आपके सामने थ्रेट करता रहता है और दे वांट कि हमारी फौज एम्ब्रॉयल हो जाए अननेसेसरी पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी। इससे बेहतर है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम करें, जहां मिलती है वहां हम जरूर जाते हैं। 200-250 ऑपरेशन पर डे हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ये दिस इज द बेस्ट आंसर है इनके। लेकिन साथ हमें जो इनके कमांड स्ट्रक्चर है ना, वी हैव टू गो फॉर इट, और वो हमें हमारे पास मीन्स हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स हैं, हमारे ग्राउंड फील्ड ऑपरेटर्स वहाँ बहुत हैं, उनके थ्रू भी हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक ऑपरेशन। जब ये मिला के करेंगे, ये खुद सफेद झंडे खड़ेंगे, ये पाकिस्तान गुट्टी, ये डंडे की जुबान समझते हैं। थैंकलेस गांधी, मैं आपको बताऊं, ये हमें अफगान अवाम की बहुत इज्जत है, लेकिन ये उनको खुद समझना चाहिए कि खुद खड़े हों, इनको हटाएं, इनकी जगह पर अपनी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए, अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए और फिर आप ये, ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात भी अच्छे हैं और ये जो प्रॉक्सीज घुसी हुई इंडियंस की वो खत्म हो सके।